फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। और मेरे साथ गौरव है। गौरव बेसिकली दिल्ली से ही बिलोंग करते हैं और इनका सीएमए कैंपस प्लेसमेंट में इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड में सिलेक्शन हुआ है। और इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड का जून 2024 में एक हाईएस्ट पैकेज था। ऑलमोस्ट 22 लैक्स का पैकेज ऑफर किया गया है। तो सुनते हैं गौरव की स्टोरी, कैसी रही सीएमए जर्नी उनकी और क्या अप एंड डाउन्स थे। बहुत सारी लर्निंग्स आपको मिलने वाली है, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। ओके, कोई भी डाउट्स कोई कमेंट्स है तो आप पूछ सकते हो। तो गौरव, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेसन कि आपका सिलेक्शन हुआ थैंक यू और भैया। आपने थैंक यू। हेलो। कंपनी भी ज्वाइन किया है। तो कैसा जी फील हो भैया रहा जी। है? इट्स ड्रीम्स कम भैया ट्रू। बहुत अच्छा। जी भैया जी, अभी 3 महीने हो गए हैं मुझे ज्वाइन किए, और जो डिपार्टमेंट चाहिए था वो भी मिल गया है, मनपसंद इंटरनल ऑडिट। तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो जब आपका इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड में सिलेक्शन हुआ सीएमए कैंपस प्लेसमेंट में, तो वो मोमेंट, वो फीलिंग आपके लिए कैसा था? भैया एक्चुअली उस दिन बहुत रश था, क्योंकि मैं साइमल्टेनियसली 2-3 कंपनीज में इंटरव्यू दे रहा था। तो पहले तो जैसे बीपीसीएल और आईसीएल में दे दिया था, तो लास्ट में ईआईएल में दिया। और जब सिलेक्शन हुआ तो बहुत अच्छा लगा, तो मैंने डायरेक्टली अपने मम्मी को कॉल भी कर दिया था। ग्रेट ग्रेट। मम्मी का क्या रिएक्शन था? वो भी बहुत खुश थी। अच्छा, चलो अच्छी बात है। अच्छा, आपकी इस जर्नी में आपको मेरा मेंटरशिप आपको कैसा लगा? भैया एक्चुअली बताऊं तो आपकी मेंटरशिप की वजह से ही क्योंकि हो पाया, क्योंकि इस बार जब कैंपस की जो था वो बहुत जल्दी हो गया था, मतलब रिजल्ट से बहुत जल्दी हो गया था। आईओटीपी ट्रेनिंग भी बहुत जल्दी हो गई थी। और ट्रेनिंग जब ओवर हुई तो उसके ट्रेनिंग और कैंपस के बीच में सिर्फ 2 या 3 दिन का गैप ही मिला था, तो ज़्यादा भी नहीं मिला था। हम्म। तो अगर आपकी मेंटरशिप ज्वाइन नहीं करता तो शायद हो भी नहीं पाता, क्योंकि खुद से रिसर्च करना उसमें बहुत टाइम जाता। आपके जितने भी बुक बंडल्स थे, जितनी भी बुक्स थी, और आप जितना भी आप मेंटरशिप करते थे, डेली सेशंस लेते थे, उससे बहुत हेल्प हुई। जल्दी से हेल्प हो पाई, क्योंकि कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट मिल पाया, वरना अगर खुद से करते तो शायद टाइम ज़्यादा लग जाता। करेक्ट करेक्ट। अच्छा, लाइक जब आप सीएमए बने, जिस दिन आपका रिजल्ट आया, आप सीएमए क्वालिफाई हुए, वो मोमेंट आपके लिए कैसा था? आपने रिजल्ट कैसे देखा अपना? वो एक्सपीरियंस आप शेयर करो। हाँ भैया, इस बार रिजल्ट जो था वो मॉर्निंग में ही आ गया था, 6-6:30 पे। तो मैं तो जैसे ही सो के उठा तो मैंने देखा कि रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है। तो चेक किया तो उसमें पास हो गया था मैं। तो फिर मम्मी को बताया तो वो भी खुश थी। फिर अपने एक दोस्त को कॉल किया, उससे पूछा, उसका भी रिजल्ट पॉजिटिव था, तो और खुशी बढ़ गई थी। दोनों का क्लियर हो गया था। ग्रेट ग्रेट। सो अच्छा, जब आपका रिजल्ट आ गया और फिर लाइक आपको मेरे मेंटरशिप के बारे में आपको कैसे पता चला था? भैया मैं इंटरमीडिएट और फाइनल के टाइम पे आपके यूट्यूब चैनल को फॉलो करता रहता था। लाइक जितनी भी सक्सेस स्टोरीज आप डालते थे, तो उनसे लर्निंग्स लेता था कि आगे अगर कैंपस करना है या जॉब करनी है तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है। तो हम्म। वो मैं सीखता रहता था। तो यूट्यूब चैनल से ही पता चला, और जब रिजल्ट आया तो उसके 1 हफ्ते के अंदर ही मैंने आपकी मेंटरशिप ज्वाइन कर ली थी। ओके, ग्रेट। अच्छा, जब आपने सीएमए का अपने रिजल्ट के बारे में आपने बताया, अभी आप मुझे ये बताओ, आपने सीएमए कोर्स में इनरोलमेंट कैसे लिया? लाइक आपको सीएमए कोर्स के बारे में पता कैसे चला और आपने डिसाइड किया हाँ सीएमए करने के बारे में? भैया, एक्चुअली क्या है, ट्वेल्थ के बाद इतना इतना ज़्यादा पता नहीं होता है। तो मैं भी ऐसे ही ट्वेल्थ के बाद सर्च कर रहा था कि आगे क्या क्या कर सकते हैं कॉलेज के साथ, क्योंकि मेरा रेगुलर कॉलेज था। तो टाइम बच जाता था रेगुलर कॉलेज के साथ में भी। तो मैं ऐसे ही सर्च कर रहा था, तो कुछ कोर्सेज का पता चला, जैसे सीए का, सीएस का, सीएमए का। पर मैंने देखा कि ज़्यादातर जो पीएसयूज हैं, उनमें जैसे डायरेक्टर फाइनेंस हो गया या अपर पोस्ट पे, मोस्टली मोस्ट ऑफ द टाइम्स जितने भी हैं वो सीएमएस ज़्यादा है। तो मुझे वो ज़्यादा फैसिनेट किया कि सीएमएस बड़ी पोजीशंस पे ज़्यादा है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में। तो उससे उससे ही मैंने इंस्पिरेशन लेके सीएमए ज्वाइन किया। ग्रेट। तो आपने सीएमए फाउंडेशन से स्टार्ट किया था या फिर आपने जी इंटरमीडिएट भैया, से स्टार्ट मैंने किया? हाँ फाउंडेशन से ही स्टार्ट किया था। लाइक दिसंबर 19 में फाउंडेशन दिया।
वो रेगुलर कॉलेज के साथ ही चल रहा था। फिर इंटरमीडिएट भी रेगुलर कॉलेज के साथ हुआ, और जब मेरा रेगुलर कॉलेज कंप्लीट हुआ तो उसके बाद मैंने आर्टिकलशिप स्टार्ट की। ओके ओके, ग्रेट। सो आपने फाउंडेशन भी सिंगल मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने क्लियर किया था, राइट? इंटर में आपने जी सिंगल भैया, सिंगल मैंने ग्रुप दिया था या बोथ ग्रुप दिया था? मैंने इंटर और फाइनल दोनों में सिंगल सिंगल ग्रुप दिया है भैया। ओके। एंड आपको कैंपस में कितनी कंपनीज में शॉर्ट लिस्टिंग आई थी? भैया फर्स्ट डे तो सारी कंपनीज में थी, और सेकंड डे भी सारी में थी, लेकिन फर्स्ट डे ही हो गया था तो फिर सेकंड और थर्ड डे में हम्म। गया ही नहीं। ओके फर्स्ट डे भी सारी कंपनीज में थी, पर मैंने तीन ही कंपनीज में इंटरव्यू दिया, और थर्ड कंपनी ईआईएल थी, उसमें इंटरव्यू दिया तो सिलेक्ट हो गया, और उसके बाद कैंपस से ब्लॉक हो गया था। ओके। अच्छा, आपने अपनी ट्रेनिंग आपने कहाँ से कंप्लीट की थी? भैया मैंने ट्रेनिंग दो जगह से की है, फर्म से भी की है और पीएसयू से भी की है। हम्म। एक फर्म है दिल्ली में ही, दिल्ली बेस्ड है, संजय गुप्ता एंड एसोसिएट्स, और पीएसयू है एक इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, तो वहाँ पे भी मैंने ट्रेनिंग की थी। तो 15 मंथ्स की ट्रेनिंग मैंने दो ऑर्गेनाइजेशन से की है। ओके। तो मतलब टोटल आपने कितने पीरियड का आपने ट्रेनिंग किया? भैया 15 मंथ्स, टोटल 15 जितना मंथ, मैंडेटरी जिसमें था। आपने फॉर्म में कुछ टाइम काम किया, कुछ टाइम आपने पीएसयूज में आपने काम टाइम किया। पीएसयू में। ओके। जी भैया। अच्छा, ट्रेनिंग का कितना रोल है आपके लाइफ के सक्सेस में? भैया ट्रेनिंग का मोस्ट बहुत ज्यादा रोल है। लाइक इंटरव्यू के टाइम पे ट्रेनिंग से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, और वो विद इन अ सेकेंड और एक दो मिनट में वो जज कर लेते हैं कि इसने डमी किया है या एक्चुअल ट्रेनिंग की है, क्योंकि वो क्वेश्चंस प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड पूछते हैं। वो बुकिश क्वेश्चंस इतने पूछते नहीं है, अगर ट्रेनिंग के रेस्पेक्ट में देखें। ओके। अच्छा, आपका लाइक इंटरमीडिएट भी आपने फर्स्ट में क्लियर किया, आपने फाइनल भी फर्स्ट में क्लियर किया, तो आपकी पढ़ाई जी भैया। करने का और रिवीजन करने का स्ट्रेटेजी प्लान क्या रहता था? भैया जैसे मैंने इंटरमीडिएट और फाइनल में मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स की सेल्फ स्टडी की है, तो मैं क्या करता था, जो भी इंस्टीट्यूट का मटेरियल है उससे पहले सारे कॉन्सेप्ट्स देख लिए, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स है उनसे रिलेटेड, यूट्यूब पे या फिर कहीं भी क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है, तो मैं उससे पहले नोट्स बना लेता था। और उसके बाद मैं क्या करता था, जितने भी इंस्टीट्यूट के मटेरियल है, आरटीपी एमटीपी, उनसे क्वेश्चन सॉल्व करता था। और जब अगर मुझे एक्स्ट्रा टाइम मिलता था तो मैं अदर इंस्टीट्यूट के लाइक सीए और सीएस के भी जो कॉमन टॉपिक्स होते थे उनके क्वेश्चंस देखता था बस। लाइक अदर इंस्टीट्यूट के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम्म। मैं चेक कर लेता था, और इसका फायदा मिला मुझे इंटरमीडिएट में कॉस्टिंग के पेपर में। मेरे 92 मार्क्स आए थे कॉस्टिंग में, और लग अराउंड 30 to 35 मार्क्स के सीए इंटर से आए थे क्वेश्चंस। तो अगर तीनों कोर्सेज का हम कॉमन कॉमन टॉपिक्स के क्वेश्चंस देख ले तो उससे बहुत हेल्प होती है, क्योंकि तीनों इंस्टीट्यूट एक दूसरे का कॉपी करके पूछते हैं बहुत क्वेश्चंस। करेक्ट। तो काफ़ी अच्छी स्ट्रेटेजी आपने बताया। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में होता है, तो लाइक आपने कैसे लॉ के पेपर को मैनेज किया था? भैया लॉ में मैं क्या करता था, चार्ट्स बना लेता था, चैप्टर वाइज चार्ट्स बना लिए, और चार्ट्स बनाने के बाद मैं क्या करता था, पास्ट टर्म में जो भी क्वेश्चंस आए हैं उनको मैंने एक बार देखा, उनसे उन क्वेश्चन से रिलेटेड सजेस्टेड आंसर क्या है, उसके मैं की पॉइंट्स को हाईलाइट करके उनको मैं डेली रिमेम्बर करता था, ताकि वो ज़्यादा टाइम तक रिकॉल रहे। क्योंकि आप मेन की पॉइंट्स अगर याद कर लेंगे तो उससे मार्क्स आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ओके, करेक्ट। अच्छा, जब आपने इंटर में भी सिंगल सिंगल दिया, आपने फाइनल में भी आपने सिंगल सिंगल ग्रुप दिया, तो लाइक सिंगल सिंगल ग्रुप जब आप दे रहे हो तो मार्क्स का कितना एडवांटेज रहता है? मतलब आपके एग्रीगेट कितने परसेंटेज बने थे सीएमए में? भैया मेरे इंटरमीडिएट में 70% के अराउंड बने थे, और ओके। फाइनल में 68%। और इन मार्क्स का मुझे फायदा मिला शॉर्ट लिस्टिंग के टाइम पे। हम्म। लाइक बीपीसीएल जो इस बार आई थी उसका क्राइटेरिया था फर्स्ट अटेम्प्ट इन इंटर एंड फाइनल, एंड अबव 55%। तो हम्म। अबव 55% जिनके इंटरमीडिएट और फाइनल में थे उन्हीं को वो शॉर्ट लिस्ट कर रहे थे। तो मार्क अगर आप सिंगल सिंगल ग्रुप करके भी दोगे और आपके अगर मार्क्स अच्छे हैं तो शॉर्ट लिस्टिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं।
क्योंकि अगर आप बोथ ग्रुप एक साथ दोगे और अगर फेल हो गए तो उससे इम्पैक्ट पड़ता है कैंपस में, लाइक शॉर्ट लिस्टिंग में दिक्कत आ सकती है। तो अगर आप सिंगल सिंगल करके भी दोगे और मार्क्स अच्छे हैं तो शॉर्ट लिस्टिंग हो जाती है। करेक्ट करेक्ट। सो मतलब एटलीस्ट आपको 55% का टारगेट रखना है अगर आप सिंगल जी। सिंगल ग्रुप आप सीएमए में दे रहे हो। करेक्ट। जी भैया। और मोस्टली कंपनीज जो क्राइटेरिया बताती भी नहीं है, लाइक अगर वो डिस्क्लोज भी ना करे लेकिन उनका इंटरनली रहता है कि वो 55% और अबव का क्राइटेरिया वो फिल्टर चेक लगा के चलती है। तो चलती है। 55% और मोर का मोस्टली कंपनीज फॉलो करती है। ओके करेक्ट। तो अभी लाइक कोई और ऐसा टिप्स सजेशंस हैं जो आप स्टूडेंट्स को आप देना चाहते हो अपनी जर्नी से जो शायद अभी तक हमने कवर नहीं किया है? भैया पहली टिप तो यही रहेगी कि जब भी फाइनल का एग्जाम दे तो आपकी मेंटरशिप जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि कभी कभी इंस्टीट्यूट क्या करता है, कैंपस थोड़ा जल्दी हो जाता है तो टाइम नहीं मिल पाएगा हमें कि हम खुद से रिसर्च करें और खुद से कंपनीज के बारे में सर्च करें। जैसे आपने बहुत से जैसे मेरी 2-3 कंपनीज में जो शॉर्ट लिस्टिंग आई थी उनसे रिलेटेड आपने 2-3 दिन पहले ही पूरा कंटेंट बना के दे दिया था, तो मुझे ज्यादा इतना वो इतना एफर्ट्स नहीं करना नहीं करना पड़ा पड़ा। हम्म। रिसर्च। हाँ, और उससे ये बेनिफिट हुआ कि मैंने जितने भी आपने जो नोट्स दिए वही थोड़े लर्न किए, थोड़े याद किए, और उन्हीं से रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चन पूछा। तो तो आपकी मेंटरशिप ने बहुत हेल्प की। अच्छा अच्छा, मेरे बुक बंडल्स आपने देखे थे लाइक जो मैंने कॉस्टिंग जी अकाउंटिंग से, वो आपको कैसे लगे मेरे बुक बंडल्स? वे अब बहुत अच्छे हैं। लाइक इंटर और फाइनल के अगर हम खुद से पढ़ने जाए तो हम एक तो टॉपिक सही से नहीं सर्च कर पाएंगे कि कौन सा टॉपिक रेलेवेंट है प्रैक्टिकल नॉलेज के रिगार्डिंग, और कौन सा थ्योरेटिकल इम्पोर्टेंट है। पर आपने जितने भी बुक्स में एग्जाम्पल्स दिए उसमें एग्जाम्पल से ही बहुत से क्वेश्चंस क्लियर हो जाते थे, और उन्हीं एग्जाम्पल्स को मैंने इंटरव्यू में कोट भी किया था, तो उससे भी हेल्प हुई थी बहुत। ग्रेट। अच्छा लाइक आप स्टूडेंट्स को सीएमए कोर्स करने के लिए आप सजेस्ट करोगे? जी भैया बिल्कुल। मतलब पीएसयूज में तो सीएमएस की बहुत ज्यादा डिमांड है। लाइक इन जैसे एक पीएसयू थी, इस कैंपस में नहीं थी, पिछले वाले कैंपस में थी। तो वहाँ पे जो भी उन्होंने क्राइटेरिया रखा था, जैसे उन्होंने कैटेगरी वाइज भी क्राइटेरिया होता है, तो 2-3 सीट्स तो खाली गई थी ओबीसी कैटेगरी में। तो रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है लेकिन सप्लाई कम है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि डिमांड बढ़ रही है सीएमएस की। ग्रेट ग्रेट, थैंक्स गौरव, आपने अपनी जर्नी शेयर की, आपने ट्रेनिंग का इम्पोर्टेंस बताया, आपने अपने एग्जाम्स कैसे आपने वन शॉट में आपने क्रैक किया। तो मैं स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सिंगल सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो आप नंबर्स पे फोकस करना, अच्छे नंबर्स ला के आप सीएमए को आप क्रैक करो, और आप भी गौरव की तरह एक अच्छी कंपनीज में आप जॉब सिक्योर कर सकते हो। थैंक्स गौरव, एंड ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। कुछ भी कभी भी आपको लगता है थैंक आप यू। कनेक्ट कर सकते ओके भैया, ओके, थैंक यू भैया। हो। ओके बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। बाय भैया। ओके भैया।